ऐसे ही हमारे जीवन में एक बहुत ज़्यादा व्यवहार करने वाली जो बीमारी है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा सब कुछ ये जो है ख़राब कर रखा है, सारा कसूर उसका ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि नए प्रसंग विलोमानी, नए प्रसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं इसको मत देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ इसको देखिए। क्योंकि इस समाज का, इस संसार का निर्माण हमारे भीतर से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, ये भीतर से हो रहा है। ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं, ये ईंट पत्थर, ये मकान, ये लोगों का व्यवहार, ये सब जो है हमारे भीतर से ही निकल रहा है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमें बाहर दिखाई देगा। एक बार ऐसे ही जो है भगवान बुद्ध से जो है एक उदाहरण मिलता है हमें, जो है कि एक व्यक्ति अगर किसी जंगल में जाए जहाँ पर कि कांटे कांटे हों और वो ये कहे कि पूरे जंगल में जो है, पूरी पृथ्वी पर चरम बिछा दो ताकि ये कांटे मुझे ना चुभें, तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी। लेकिन वहीं एक अक्लमंद व्यक्ति क्या करता है कि उस चरम का एक छोटा सा जूता बनाता है और उसको पहनकर पूरी पृथ्वी पर विचरण कर सकता है। तो वो चरम और वो जो जूता है वो क्या है, इसको समझने वाली बात है। जो पूरी दुनिया में चरम बिछाने वाली बात है वो ये कहता है कि सभी लोगों का व्यवहार सही कर दो ताकि मैं कहीं सुखी से रह सकूं। कोई भी व्यक्ति जो है दुश्शील वाला ना हो, सभी व्यक्ति अच्छे व्यवहार करने वाले हों ताकि मैं कहीं भी विचरण कर सकूं। भगवान बुद्ध कहते हैं ये संसार दुश्शील प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ जाओगे वहीं दुश्शील प्राणी मिलेंगे। इसीलिए अपने आप को जय शीलवन बना लो, अपना व्यवहार नियमित कर लो, संयत कर लोगे तो कहीं भी विचरोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। हिंसक लोगों के बीच में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है, गाली गलौज करने वालों में जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसकी जानकारी जो है बौद्धों को नहीं है, इसलिए ये सब जो है अनर्थ हो रहा है। और हम बार बार कहते हैं कि भारत को बौद्ध में कर देंगे, भारत को बौद्ध में कर देंगे। कहाँ बढ़ रहे हैं? 70 साल हो चुके हैं, कहाँ पहुँचे बताइए मुझे, कितने बौद्ध बन गए हैं? बौद्ध बने हैं या बौद्ध घटे हैं? लेकिन लगातार इस देश में हिंदू संस्कृति अपना पैर जमाई जा रही है। वो लगातार जो है, अब बौद्ध जो इतिहास है उसको बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों की वजह से उसको जो है दफन कर दिया जाएगा। कल मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर ये अहि छत्र का क्षेत्र है, चाहे हमारे स्तूप हैं या हमारे बुद्ध विहार हैं, अभी एक बुद्ध विहार बन रहा है, चंद्रमणि बुद्ध विहार आपके इलाके में जो है, कोई भी बुद्ध विहार हो बनाइए, बहुत आलीशान बनाइए। लेकिन अगर बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका? हिंदू क्या उसको रहने देंगे? आपके जो है अफ़गानिस्तान में इतनी महान, इतनी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट कर बनाई गई थी। किसी समय पर पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो मूर्ति बन गई थी। जब वहाँ पर जो है बौद्ध नहीं रहे, जब वहाँ तालिबान आ गया, मुसलमान आ गए, तो उन्हें तोड़ दी। तो सबसे बड़ी और पहली शर्त इस बात की है कि हमें जो है इस देश में बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। और बौद्धों की संख्या जो है कॉपी पेन लिखकर, नाम लिखने से नहीं बढ़ेगी, आचरण को धारण करने से, धम्म को सीखने से। जितना हम धम्म को सीखेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और धम्म को सीखने के लिए कोई हमें 24 घंटे नहीं लगाने हैं। 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 15 मिनट रोज़ का या आधा घंटा एक हफ्ते में भी देंगे तो भी हम धम्म को बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसीलिए एक धम्मपद संघ का निर्माण किया और धम्मपद संघ के भीतर जो है विश्व अशांति निवारण स्कूल शुरू किया। और उसमें जो है 3 वर्ष का हमने जो है कोर्स बनाया, प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। और सबसे बड़ी उसमें सुविधा ये है कि हमने अपने आप को अडामेंट नहीं किया। ये नहीं कहा कि हमने कोर्स बना लिया है तो इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई भी विद्वान साथी आता है, कहता है, सजेस्ट करता है कि नहीं इसमें ये और ऐड कर दीजिए, वो कहता है कि नहीं इसमें से ये डिलीट कर दीजिए। संघ उसका निर्णय लेगा, मैं कुछ नहीं करता हूँ। संघ बैठेगा, संघ की कमेटी बैठेगी, वो कहती निर्णय लेगी आराम से बैठ के कि हाँ ऐसा ठीक है तो वो मान लिया जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है तो नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो 3 वर्ष का जो कोर्स बनाया है, प्रथम वर्ष का कोर्स बहुत ही मामूली कोर्स है, बेसिक कोर्स की हर किसी बौद्ध को उतना तो धम्म पता होना ही चाहिए। तो जो बौद्ध लोग हैं वो जानते हैं खमायाचना, शीलयाचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा, धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ। धम्मपद की पहली 5 गाथाएँ मैं आपको बता दूँ बहुत आसान है, बहुत ही अच्छी हैं और जीवन को कल्याण करने वाली हैं। अगर वो 5 गाथाएँ भी हम याद कर लें तो धम्म के ऊपर कम से कम घंटा 2 घंटा ही हम देशना कहीं दे सकते हैं। पहली गाथा में कहती है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चप दुठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुख मन व्यक्ति चक्कंग व बैतो पदंग। मन ही सभी प्रवृत्तियों का गुआ है, मन से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ये सारा संसार मनोमय है।
कोई भी अगर दुखी मन से कोई बात करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे कि बैल हैं, उसके पैरों का पीछा गाड़ी के पहिए करते हैं। गाथा दुख की बात करती है, दूसरी बात सुख की बात करती है कि अगर मन में जो है सुख है, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति जो है बुरा कर्म नहीं कर पाएगा। हमारे मन में जब प्रसन्नता होती है तो हम कभी भी गाली नहीं देते हैं। कभी गाली दी है किसी ने प्रसन्न मन हो, जब मन खुशी हो तो किसी को गाली करता हो, क्रोध करता हो, कभी नहीं होता। तो दूसरी गाथा और पहली गाथा जो है मन की बात करती है, पहली दूसरी गाथाएं हैं। और भगवान बुद्ध जो है 2700 साल पहले जो कह रहे हैं, आज वैज्ञानिक उसको जो है तमाम इक्विपमेंट का साधन का प्रयोग करते हुए ये बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, यानी जो मन में सोचोगे वही हासिल करोगे, वही चीज़ तो है। भगवान बुद्ध 2700 साल पहले ना उनके पास इक्विपमेंट कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे वो प्रयोग करके जो है वो बता सकें कि ऐसा करना चाहिए। सिर्फ अपने जो है प्रज्ञा के बल पर वो बताते हैं, और वो बात आज 2700 साल बाद भी उतनी ही उपयुक्त दिखाई देती है। ऐसी कोई चीज़ हमारे आस पड़ोस में नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं हुआ जो पहले हमारे मन में ना आया हो। सबसे पहले हमारे मन में आता है, फिर वो जो है आगे व्यवहार में आता है। तो इस तरह से जो है जो पहली 2 गाथाएँ हैं हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करती हैं, धम्म का आधार है। और पूरे धम्मपद को आप पढ़ेंगे 423 गाथाएँ हैं, हर एक गाथा में भगवान बुद्ध बस चित्त को संभालने की बात कर रहे हैं, चित्त चित्त चित्त। तीसरी गाथा आपके सामने मैंने पढ़ी थी कोचिंग वाली, जो है कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। चौथी गाथा उसकी उलट है, ये भगवत गाथाएँ हैं। 5वीं गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है,